100 साल के एक ऐसे सरस्वती के पुत्र से हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप कह उठेंगे कि क्या कृपा है माँ भगवती की। साक्षात सरस्वती जिनके जुबान पर निवास करती हैं और दर्जनों वाद्य यंत्र बजाने का जिन्हें हुनर है। 100 साल की अवस्था हो गई है। इस यंत्र को देख रहे हैं, यह बहुत पुराना वाद्य यंत्र है जिसे तानपुरा कहते हैं। अब सारंगी, तानपुरा ऐसे तमाम जो वाद्य यंत्र हैं वह समाप्ति के कगार पर हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। अभी भी गाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। संगीत जिनके जीवन में, जिनके रोम रोम में संगीत रचा और बसा हुआ है, उनसे हम मिलवाते हैं। प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है, काफी वृद्ध हो गया हूँ, अब शिथिल हो गया शरीर। जी चलने फिरने में शक्ति नहीं है, बस अनभिड़ रहता हूँ। जी, जो आते हैं कुछ थोड़ा बहुत उनको भी सिखा देते हैं। सिखाई देता हूँ। जी, अभी आप गा लेते हैं, रहने के लिए तो नहीं हम कहेंगे। थोड़ा सा 2 लाइन कुछ भी गुनगुना दीजिए। सारे गमा कुछ भी दोनों का आरोह है और वो बता दीजिए। मन तरपत हरि दर्शन को आज। टूटती सांसों में प्रभु को इस प्रकार याद किया कि आप भीतर तक हलचल हो गई होगी। आपके भीतर भी हारमोनियम पर अभी भी उंगलियां थिरकती हैं और अभी भी साधना करते हैं। संगीत की साधना है। लगभग 100 साल आपकी उम्र हो गई है। गाते हैं लोग जी। आपके पिताजी भी संगीत में? कीर्तन बजा। जी। शुभ नाम क्या आपका? राम नरेश विश्वकर्मा। श्री राम नरेश विश्वकर्मा, गाजीपुर के सकलेना बाजार में, सकलेनाबाद बाजार में। और यहाँ जनपद ही नहीं, कई जनपदों से, अन्य प्रदेशों से भी लोग सीखने के लिए आते थे। आलोक रंजन जी यहाँ डीएम थे, तो उनकी पत्नी इनकी शिष्या थी। तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और उनकी पत्नियों ने भी सीखा। यह जल तरंग है। अभी जल तरंग भी आप दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अब उसके लिए सेट करने में समय लगेगा। सर, क्या लग रहा है? आप संगीत सिखाते थे, अब भी संगीत सीखने आते हैं लोग। सीखने का मन है कि डिग्री लेने का? अब संगीत सीखने वाले कम है। डिग्री लेने जाते हैं या
आजकल उनके ब्रिटिश द्वारा के संगीत लोगों ने बना रखे हैं, जी दोनों लोगों की रुचि। सितार गायब, संतूर गायब, वायलिन, शहनाई, सारंगी कहाँ दिखता है। क्या क्या बजा लेते थे आप? मैं बजाने के लिए तो ये सितार, संतूर, जलतरंग, हारमोनियम, बांसुरी। जब हाँ, बांसुरी की बात आ गई। बांसुरी थोड़ा सा बजाया गया। अच्छा, हाँ हाँ जी खाया ना बड़ी मुश्किल। अच्छा, थोड़ी सी आधी है, थोड़ी सी बांसुरी, बसुरिया लगा दे। अधर पर लगा लीजिए। अधर सुधार सुबेनु बजावत, उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इनके शिष्य हैं इंजीनियर संजीव गुप्ता। यह भी सीखे हैं, इनकी बेटी सीखी है, इनकी पत्नी सीखी है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसमें आपका उल्लेख किया था। तो संजीव जी, वह पुस्तक के बारे में आप बताएं, और क्या लिखा था आपने इनके बारे में? जब मैं गाजीपुर आया 25 वर्ष पूर्व जी, तो विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मुझे मिलने की बहुत एक पैशन था जी, और मैं जैसे साहित्य का क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, जी, जब हम मास्टर साहब को एक कार्यक्रम में मिले और लोगों ने इनके बारे में बताया, जी, तो मेरी छोटी सी बेटी अब तो जॉब करती है जी, अनन्या, मैं उसको लेके आया, बिल्कुल नन्ही सी 4-5 साल की। जी, फिर मेरी पत्नी को भी शौक था, वो भी आती थी, और मास्टर साहब के यहाँ जब मेरी बेटी ने सीखा और उसको इन्होंने जादू की तरह सारे वाद्य यंत्र सिखा दिया, और उसने 7 साल का सारा कोर्स, प्रभाकर वगैरह जो भी कोर्स होता है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। आपके यहाँ मुश्किल से 13-14 साल की लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्राप्त कर ली। जी। फिर मैं जब मास्टर साहब से मिला, आप बताए कि सन आप 25-26 का आपका जन्म है, आपने 42 में मिडिल किया और आज़ादी के पहले से आप संगीत सिखा रहे हैं। अभी आप बता रहे थे विक्टोरिया स्कूल की जो फर्स्ट प्रिंसिपल थी, जो जीजीआईसी की, हनुमंत कुमार सेठ, उनको इन्होंने सिखाया है। आप समझ लें, करीब करीब आज़ादी के तुरंत बाद की बात है जी। तो मास्टर साहब एक साधक है, एक ऋषि है, एक संत है, एक तपस्वी है, बिना न धन का लालच, न यश का लालच, न, और हजारों हजार बच्चों को आपने सेवा भाव से संगीत में पारंगत किया है। जी, मैं इस बात से बहुत प्रभावित था और हूँ। वो पुस्तक जिसमें आपने उल्लेख किया, उस पुस्तक का नाम? और एक्चुअली मैं भी गीत लिखता हूँ, तो मेरी एक पुस्तक है आवो गावल जाए, मैं भोजपुरी गीत लिखता हूँ। उस गीत का जब मैं लिख रहा था तो उसी की पृष्ठभूमि में मैंने मास्टर साहब के ऊपर भी एक लेख समर्पित करके आपको एक तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किया कि आपके प्रशंसा में मैं आपको जीवित करना चाहता था। अरे मास्टर साहब तो अभी जीवित है ही है, जीवित तो रखना चाहता था। श्रद्धा सुमन आपको जीवित मास्टर साहब के रखना प्रति इनको एक कृतज्ञता श्रद्धा का के प्रति एक उच्चतम भाव प्रस्तुत करते हुए संजीव जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा, और हमारे भी कई लोग, उमेश जी हैं। उमेश जी बताइए, मास्टर साहब तो धरोहर हैं, कैसे इनको प्रतिष्ठापित किया जाए? ये गाजीपुर के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव के विषय है, और हम लोग तो प्रयास करते ही रहते हैं, और आप आज अपने माध्यम से आज पूरे विश्व को दिखाएंगे। आप बताएं भाई साहब, आप इनके शिष्य, अपना परिचय भी बताएं। ब्रजेश पांडे में, और मैं 1994 में अपनी दवा का व्यवसाय शुरू किया, और 1995 में आपसे मेरी मुलाकात हुई। प्रथम दिन में आया तो कहे कि हम तबला सीखना चाहते हैं गुरुजी, बड़ा शौक है मुझे। आपने कहा ठीक है आइए। आते हैं लोग, इसी तरह चले जाते हैं, हम कि नहीं मैं जरूर आऊँगा। जी।
संजोग से हमारी 2 दिन बाद तबीयत बहुत खराब हो गई, हमको बुखार आ गया बहुत तेज और चल फिरने में दिक्कत हुई और मैं आपके यहाँ 8-10 दिन तक नहीं लगाता रहा। मैं फिर इसके बाद आया तो आपने कहा, मिलने के बाद कहे कि हम कहे थे ना कि कोई यहाँ आता नहीं है ठीक से, लेकिन मैंने फिर निश्चित किया कि मैं अवश्य आऊँगा और परमानेंट आपसे सीखूँगा। और मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर में जो कुछ भी कोई अगर सीखना चाहे, चाहे जल तरंग हो, हारमोनियम हो, बांसुरी हो, सितार हो, गिटार हो, तानपुरा हो, हर कुछ यहाँ पर मिल जाएगा सीखने को। जी। और यहाँ से अनेकों लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी में भी इस समय हैं। गुरुजी के न रहने पर पता चलेगा कि गाजीपुर में संगीत बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में है। सर, सारे गामा एक बार मैं चाहूँगा, सारे गामा जी। हाँ, दोनों। अच्छा, आप दिखाएंगे? नहीं, हम नहीं गाएंगे। हम गाएंगे तो सब लोग वीडियो देखना छोड़ देंगे। आप दिखाएंगे? आयो नगरिया में चोर, यह क्या था गुरुजी? ये भैरवी राग पर। अच्छा। ये असल में एक कीर्ति सिंह हिस्ट्री के हेड से मालूम था। जी हाँ, जानते हैं जी, पढ़ाए थे हमको। अच्छा, उनकी पत्नी को मैं सिखाता था जी। और मैं ऐसे ही यहाँ बैठा था जी। एक आदमी ने आकर कहा कि वर्ड जब हमारे तरह को करूँगा, और उसी वक्त यही हमने बनाया था। जोरवा अनुधन की बात हमें खुद से होती है, तो बनाया था। आयो नगरिया में चोर। आयो नगरिया। अब वो एक लाइन फंस गया तो सुना दिया आप लोगों को। दोस्तों, यह है पूज्य विश्वकर्मा जी, जो मील के पत्थर के समान है। गाजीपुर ही नहीं, देश के गौरव हैं ऐसे लोग जो लगभग 100 साल की अवस्था पूरी कर चुके हैं। आज इनके सानिध्य में इनको सुनने का अवसर मिला, इनका आशीर्वाद देने का अवसर मिला। गवर्नमेंट ने कितने लोगों को लाखों रुपये दे दिया बना जी। स्टेज आर्टिस्ट डेयरी के नाम पर कुछ नहीं जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बाकी के बारे में कुछ जानते हैं, एक भी गाना जानते हैं। आया सिखाया है, इतने इंस्ट्रूमेंट को सिखाया है, बजाया है, गा कर सिखाया, और कितने बार ग्रांट वगैरह की अप्लाई किया, एक पैसा। देखिए, बता रहे हैं कि सभी आए और सभी गए, सीख करके गए। जनप्रतिनिधियों का इसके प्रति कोई रुझान नहीं है या कोई विषय नहीं है उनका। विषय है गिट्टी, विषय है बालू, विषय है तारकोल, विषय है खेल। चलिए गुरुजी, कोई बात नहीं, उनका सहयोग लेने का आपको अवसर नहीं मिला। आप इतने महान व्यक्ति, हाँ, इतने कोई महान सम्मान, कोई पुरस्कार, कोई यश नहीं मिला। बोले कितने दुर्भाग्य की बात है। जहाँ हजारों लोग सीख करके और ऐसी जगह से हुए हैं, वहाँ संजीव जी पद के लिए अप्लाई करिए, कोई विलम्ब नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। ठीक है गुरुजी, प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर।